हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्जन में। और एनालिसिस करेंगे कल मंगलवार है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है। कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात ऐसा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सब ऑल टाइम हाई के ऊपर चला गया। अगली बात, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो ब्रेकआउट हुआ है और इसका जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो ब्रेकआउट का जो तरीका है, ये जब निफ्टी 16,000 पॉइंट पे था उस टाइम पे जो ब्रेकआउट दिया था पहली बार, उस जगह पे ये चीज हुआ था। उसके बाद मार्केट जो है, यहाँ पे देख सकते हो 18,611 का हाई लगा के मार्केट बहुत दिन तक जो है साइडवेज रहा है। वन डे में देखो बहुत दिन तक साइडवेज रहा, ठीक है। लेकिन जब पहली बार 16,000 को क्रॉस किया था, उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ था। उसके बाद इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलता रहा, ठीक है। तो अभी का जो सिचुएशन का बात है, जो बड़े देखो अप ट्रेंड में जाने के लिए लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोग स्टॉक खरीदेंगे, निफ्टी में, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में पैसा लगाएंगे, तब जाके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। दो 16,000 का जो ब्रेकआउट हुआ था 2021 में 3 अगस्त को, जो आपको पता होगा उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है निफ्टी अच्छा खासा जो है यहाँ पे भागा था। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये देख सकते हो आप, कोविड-19 जब आया था कोरोना के टाइम में, ये देखो फरवरी 2020 आपको दिख रहा होगा ये। इस टाइम पे निफ्टी अच्छा खासा गिर गया था, यहाँ पे देखो अच्छा खासा गिर गया था। तो जब 16,000 का जो लेवल निफ्टी ने क्रॉस किया था, तब का जो पैटर्न था अभी भी उसी तरह का पैटर्न जो है निफ्टी यूज कर रहा है। जिस वजह से अभी जो है, अभी क्या है, निफ्टी 20,686 पे है। 21,000 इससे ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे 21,000 है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम अगर 21,000 का टारगेट रखते हैं तो यहाँ पे हम फीब रिट्रेसमेंट को यूज करके काम में लगा सकते हैं। 21,000 का टारगेट रखने के बाद अगर हम यहाँ से एक फीब रिट्रेसमेंट लेते हैं, जो अभी जो हमारा एक जगह है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक अगर हम एक फीब रिट्रेसमेंट डालते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें कुछ लेवल्स का जो है मतलब चीजें मिलेगा। 21,000 निफ्टी का एक बहुत ही राउंड लेवल है, जहाँ पे निफ्टी का ऑल टाइम हाई 20,221 यानी कि 20,200 राउंड लेवल का ऊपर में था। मार्केट ने ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट इतना गैप अप खुला क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट की वजह से, एक सबसे बड़ा रीजन था, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो अभी मार्केट इस जगह पे है, ठीक है। और जैसे कि फीब का लेवल के हिसाब से ये जो रेड कलर होता है, ये स्टॉप लॉस का कलर होता है। और हम जानते हैं किसी भी जगह पे ट्रेड करने के लिए उसका जो प्रीवियस कैंडल का डाउन होता है, वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। और इस वजह से हम इस कैंडल का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के अगर यहाँ पे एंट्री का बात करते हैं, तो देखो निफ्टी आज प्रॉपर बुलिश कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज किया है। तो हमारा जो लेवल यहाँ पे बन के आता है, गोल्डन लेवल जो हमारा है, ये 20,695 का, ठीक है। 20,695 का एक लेवल आ रहा है, इस लेवल पे जो है मार्केट अभी खड़ा है, ठीक है। इसके ऊपर ये 38% का लेवल है। इसके ऊपर का जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो होगा ये आपका जो है 20,754 का। ये थोड़ा बड़ा टारगेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 20,812 का, ठीक है। और इसके ऊपर का जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका ये 20,895 का। वन डे का जो सिस्टम है, वन डे का कैंडल में हमने देखा, हमको ये टारगेट मिला। अब यहाँ पे कुछ जो कंडीशनल कुछ दिक्कतें हो सकता है, उसके बारे में आपको ये समझना है कि जब निफ्टी या कोई भी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे होता है, तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट करता है, अच्छा पैसा कमाता है, वो कभी भी इस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो एटलीस्ट एक रेड कैंडल का वेट करेगा। और मार्केट जो इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया है, जब ये नीचे आके फिर ऊपर की तरफ चला गया है, ये जो जगह है ना, ये जगह पूरा का पूरा गैप फिलअप का काम कर सकता है। ये जगह पूरा का पूरा गैप फिलअप का एक काम करेगा। तो इन्वेस्टर्स निफ्टी को जो बुलिश मोमेंटम देते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि मार्केट गिर के इस जगह तक आए कहीं पे। उसके बाद जब फिर से जाने लगेगा इन्वेस्टर्स, तब इसको उठाएगा, क्योंकि बाइंग हमेशा नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है। लेकिन हम ट्रेडर है और हमको करना क्या है, निफ्टी के अंदर बहुत सारा स्टॉक्स है, उस स्टॉक में बाइंग होने से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। आज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी अच्छा खासा बुलिश था। और मार्केट इलेक्शन रिजल्ट की वजह से भी इतना अप ट्रेंड में जाके वहां पे ओपन हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब एक एक दिन में हमको ये लेवल्स मिला, जो ब्लैक कलर का हमने लेवल्स में रखा है। मार्केट के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे, और उस हिसाब से आज का जो डे लो है वो सबसे बड़ा सपोर्ट होगा, ठीक है। अब 4 घंटे के कैंडल में अगर हम देखें, तो फर्स्ट हाफ रेड में था और सेकंड हाफ ग्रीन में था। आप एक देख सकते हो, उस हिसाब से भी हमें जो है
ये लेवल्स मिल रहा है, 2 ठो कैंडल मिल रहा है। अब अगर हम 1 घंटे के हिसाब से देखेंगे तो टोटल हमें 4 कैंडल मिलेगा, जहाँ पे सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल 2 ठो था और इसमें डोजी था। ये प्रॉपर एक कैंडल बना है, जो आपका 1:15 से 2:15 तक का कैंडल था ये, ठीक है? तो अभी देखो, अभी इस जगह पे जो है मार्केट बुलिश मोमेंटम, एक रेड कैंडल डे हाई को पार करने के बाद जो है हमने ट्रेड किया था। उससे पहले हमने ट्रेड नहीं किया था। डे हाई पार करने के बाद ही हम गए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम फिब रिट्रेसमेंट यूज करेंगे और 21,000 का टारगेट रखेंगे, तो आप देख सकते हो इस जगह पे अगर हम लॉस का रखते हैं तो हमें सेम लेवल मिलेगा। चाहे हम 1 डे में देखें और चाहे हम 1 घंटा में देखें, हमें जो लेवल मिल रहा है वो लेवल सेम मिल रहा है। लेकिन बुलिश मोमेंटम में एक बात ऐसा है निफ्टी में, जब कभी मोमेंटम ना मिले या मतलब जब कभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, उस टाइम पे लेवल बनाने के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी और फिन निफ्टी वाला जो चीज़ है, इन इन दोनों में आप राउंड लेवल का एक टारगेट मान के चल सकते हो, जैसे 20,600, 700, 800, 900। और आपको जो टारगेट और स्टॉप लॉस का जो सिस्टम है वो 10 पॉइंट का बफर में या 5 पॉइंट का बफर में रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसी जगह पे टच करके रिटर्न आ जाएगा ऐसा नहीं है। 20,600 का अगर लेवल है आपका सामने, तो आपको वो रखना पड़ेगा 20,590 पे, 10 पॉइंट पीछे, या मिनिमम 595 यानी कि 5 पॉइंट पीछे। तो इस हिसाब से निफ्टी का यही टारगेट रहने वाला है। बाकी कल मैं लाइव मार्केट में रहूंगा। कल मैं बहुत बड़ा दिग्गज तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा जितना जल्द मतलब हो सके लेवल बनाने का और आप लोगों को एक अच्छा ट्रेड कराने का, सिखाने का, ठीक है? निफ्टी का यही लेवल रहने वाला है। बाकी अगर हम 15 मिनट में देखें तो ये देखो, ये 15 मिनट है। 15 मिनट में हमें क्या-क्या सपोर्ट मिल रहा है। अगर निफ्टी नीचे जाता भी है तो कहाँ-कहाँ टच करने से हम सोच सकते हैं कि ये सपोर्ट पे काम करेगा। तो देखो, सबसे पहले ये जो एरिया है जहाँ पे हमारा डे हाई का नीचे एक ग्राउंड लेवल है 20,600 का, ये एक सपोर्ट होगा। इसके बाद डे लो सपोर्ट होगा। मिडिल में कोई भी सपोर्ट्स नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, ठीक है? और ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा, तभी जाके हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट कहाँ से रिवर्स होने का चांसेस दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से बुलिश मोमेंटम इसने मेंटेन किया है, ऊपर में जो भी कॉल राइटर्स है उन लोगों को मार्केट से बाहर निकलने में ज्यादा टाइम इनको नहीं लगेगा निफ्टी को, ठीक है? तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा कॉशियस होकर हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो निफ्टी का प्लान यही रहेगा। बाकी कल मैं मार्केट में रहूंगा तो ऑप्शन चेन वगैरह एनालिसिस तब करके जो है हम लोग ट्रेड करेंगे। बाकी बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो 15 मिनट में बैंक निफ्टी में टोटल एक भी रेड कैंडल नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा बुलिश मोमेंटम है। और अगर बैंक निफ्टी का पॉइंट देखोगे तो हिल जाओगे। 1617 पॉइंट, 1617 पॉइंट दे दिया है बैंक निफ्टी ने आज, ठीक है? लेकिन प्रीमियम्स में जिस तरीके का वोलेटिलिटी था और जिस तरीके से शेडो बन रहा था, उस हिसाब से जो है बायर्स को थोड़ा बहुत लॉस भी बुक करना पड़ा है। बहुत लोग ये बोलेगा नहीं, मानेगा नहीं, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि प्रीमियम्स में जो है थोड़ा बहुत लॉस लोगों को बुक करना पड़ा है। हमने टोटल आज 4 या 5 ट्रेड किया था, जिनमें से एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल नहीं था। बाकी हर एक ट्रेड जो है हमारा सक्सेसफुल था। इसका श्रेय जो है वो सिर्फ मुझे नहीं जाएगा, इसका श्रेय उन सभी को जाएगा जिनके पास पेशेंस था, प्रॉपर लेवल के लिए उन्होंने वेट किया है, उन्हीं को आज प्रॉफिट मिला है। जो हैफाजतली ट्रेड किए हैं उनको आज प्रॉफिट मिलना दिक्कत वाला बात, ठीक है? मार्केट बुलिश था लेकिन फिर भी ये दिक्कत था। तो ये हमारा सबसे अच्छा जो है रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। अभी अगर इसके ऊपर का अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 46,500 के बाद का जो लेवल आता है वो आएगा आपका 47,000 डायरेक्ट इस जगह पे, ठीक है? लेकिन इस हिसाब से अगर जाएंगे तो यहाँ पे टोटल 500 पॉइंट का है। और इसमें हम क्या देख के लेवल लगाए, डायरेक्ट देख लिए ये राउंड लेवल है तो हम वहाँ पे लगा दिए। लेकिन अगर 47,000 का टारगेट हम रखते हैं तो हमें अगर लेवल चाहिए तो हमें कल मतलब ये टारगेट से आज का जो डे लो था जहाँ से मार्केट आया था, उस तक का अगर हम यहाँ पे लेवल बनाते हैं तो हमें ये लेवल यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है कि मार्केट ऑलरेडी 50% पार कर चुका है। निफ्टी में हमने इसी तरीके से लेवल बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी में हम ये प्रिडिक्शन करते हैं कि बैंक निफ्टी में एंट्री अभी तक हुआ नहीं है। 46,500 के नीचे जहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ वहाँ पे अगर हम एंट्री का पॉइंट रखते हैं तो हमें 50% का जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है बिल्कुल इस जगह पे, जो है आपका 46,638 का, ठीक है? इसके बाद अगर मार्केट जाता है तो ये 50% कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ तक चला जाएगा। और अगर मार्केट 61 पार करता है, 78 पार करता है, तो ये कंफर्मेशन है कि 47,000 भी ब्रेक कर देगा। मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है वीटीएसटी के हिसाब से जो है वो उसी तरीके से होना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे जो है हमें अच्छा खासा जो एक ट्रेंड मिल सकता है। दूसरी बात दिक्कत का ये है,
क्रूड ऑयल एक 143 पॉइंट डाउन है, उस हिसाब से मार्केट कल गैप अप होना चाहिए, बट यूएस मार्केट भी अभी डाउन जा रहा है। दिक्कत यही है, यूएस मार्केट रात 1:30 बजे तक चलता है, देखते हैं रात को क्या होता है। अगर यूएस मार्केट थोड़ा सा भी अप ट्रेंड हो गया तो वहां पे जो है हमें एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम और गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल का जो प्लान है इसी तरीके से काम करेगा। मैं आशा करूंगा कि कल आप लोगों का ट्रेड अच्छा हो, मेरा भी ट्रेड कल अच्छा हो। कल लाइव में मुझसे मिलिए 9 बजे के बाद, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए इस बारे में यूट्यूब में। ठीक है, तो मिलते हैं कल लाइव में। टिल देन, थैंक यू गाइस।